हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं टाइगर रिजर्व पार्ट 4। बोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड टाइगर रिजर्व यह महाराष्ट्र फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है और इसे 2014 में टाइगर रिजर्व बनाया गया। यह वर्धा जिले में मौजूद है। इस हिसाब से यह भारत का 47वां टाइगर रिजर्व और महाराष्ट्र का 6वां टाइगर रिजर्व बन जाता है। डंपा टाइगर रिजर्व यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के अंतर्गत आता है और यह मिजोरम में मौजूद है। यह लगभग लुसाई की पहाड़ियों में लगभग 500 किलोमीटर के एरिया को कवर करता है। 1994 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। आगे बात करते हैं सिमलीपाल नेशनल पार्क। यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आता है। यह 2750 किलोमीटर एरिया को कवर करता है। यह मयूरभंज हाथी अभयारण्य का हिस्सा है जिसमें 3 संरक्षित क्षेत्र शामिल हैं। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के साथ कुलडीहा वन्यजीव अभयारण्य, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। ये क्षेत्र में उगने वाले लाल रेशम कपास के पेड़ों के अधिकता की वजह से इसका नाम सिमलीपाल रखा गया। यह भारत का 7वां सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और यह यूनेस्को की जो बायोस्फीयर रिजर्व की सूची है उसमें दर्ज है। यह 61 गांवों और 10,000 लोगों के साथ मौजूद होने की वजह से इसे पूर्ण विकसित पार्क का दर्जा नहीं मिल पाया अभी तक। आगे बात करेंगे सतकोसिया टाइगर रिजर्व, जो कि इसका नाम जो है अंगुल से 60 किलोमीटर दक्षिण में स्थित टिकरापाड़ा नदी के महानिकट जो महानदी है उसके संकरे विस्तार जिसकी लंबाई सतकोश मतलब 7 मील है उसके आधार पर किया गया है। यह जो है 4 जिले अंगुल, बुध, कटक और नयागढ़ में विस्तारित है। भू आकृति विज्ञान में सतकोसिया गॉर्ज की विशेषता अनूठी है क्योंकि यहाँ महानदी पूर्वी घाट से ठीक दाईं ओर से निकलती है और यह शानदार घाट का निर्माण भी करती है। यह छोटा नागपुर पठार दक्कन के पठार के बीच फैले एक संक्रमणकालीन क्षेत्र में स्थित है और बाघ अभयारण्य दोनों जैविक क्षेत्रों के स्थानिक जीवन का प्रदर्शन करता है। और यह जो है सतकोसिया बाघ अभयारण्य के मध्य उड़ीसा के 2 निकटवर्ती अभयारण्य नामता सतकोसिया गॉर्ज अभयारण्य और बैसीपल्ली अभयारण्य को शामिल करके 2007 में इसे टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया। आगे बात करते हैं रणथंभौर नेशनल पार्क। यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के अंतर्गत आता है और सवाई माधोपुर जिले में मौजूद है। रणथंभौर को भारत सरकार के द्वारा 1955 में खेल अभयारण्य के रूप में घोषित किया गया। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आ गया और 1980 में रणथंभौर का एक राष्ट्रीय उद्यान बन गया। यहाँ पर बाघों की संख्या बढ़ाने के लिए आज के समय में सबसे सुरक्षित मानी जाती है ये जगह और नेशनल जियोग्राफी और डिस्कवरी चैनलों ने सालों तक यहाँ पर डॉक्यूमेंट्री बनाई है। आगे बात करेंगे सरिस्का टाइगर रिजर्व। यह गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के अंडर में आता है और अलवर जिले में मौजूद है। भारत के सबसे प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। वर्तमान में 866 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। पार्क जो है जयपुर से 107 किलोमीटर की दूरी और दिल्ली से 200 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर नीलकंठ महादेव मंदिर और गढ़ राजौर मंदिर के खंडर मिलते हैं जो कि ऐतिहासिक और पौराणिक रूप से काफी महत्वपूर्ण है। यह राष्ट्रीय उद्यान भारत का 11वां बाघ अभयारण्य है और दुनिया का प्रथम ऐसा राष्ट्रीय अभयारण्य है जहां पर सफलतापूर्वक बाघों का स्थानांतरण किया गया। आगे बात करेंगे मुकुंद हिल नेशनल पार्क। यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के अंतर्गत आता है। यह राजस्थान में मौजूद है। इसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा देने के लिए 9 जनवरी 1912 को अधिसूचना जारी की गई। इस हिसाब से यह राज्य का जो है 3रा नेशनल पार्क बन गया। इससे पहले राजस्थान के 2 और टाइगर रिजर्व मैंने आपको बताए, रणथंभौर और सरिस्का। यह जो है 4 जिलों में मौजूद है, कोटा, बूंदी, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़। आगे बात करेंगे हम कलक्कड़ मुड्डनतुरई टाइगर रिजर्व। यह तमिलनाडु फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है और यह तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में स्थित है। इस यह जो है राज्य का दूसरा सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है। केवल इरोड और सत्यमंगलम वन्यजीव अभयारण्य इससे बड़े हैं। यह देश का 17वां टाइगर रिजर्व है। कलक्कड़ मुंडनथुरई टाइगर रिजर्व अगस्त्यमाला का हिस्सा है। केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच स्थित अगस्त्यमाला हिल रेंज वन्यजीव अभयारण्य का मुख्य क्षेत्र माना जाता है। यह भारत के 5 नामित जैव विविधता और प्रांतिक केंद्रों में से एक है। बायोस्फीयर रिजर्व 1916 में वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा बना और यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व की सूची में शामिल हुआ। यहाँ पर 14 नदियाँ और
7 प्रमुख बांध भी मौजूद हैं। रिजर्व में जो है 40 से 1800 मीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। अगस्त्यमलई पर्वत इस रिजर्व का मुख्य क्षेत्र है। आगे बात करेंगे अनेमलई बाघ अभयारण्य। अनेमलई बाघ अभयारण्य, इसे इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क अनामलई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहा जाता है। तमिलनाडु फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है और इसे 1961 में पार्क का दर्जा दिया गया, जिसे अक्सर टॉप स्लिप कहा जाता है। मुदुमलई नेशनल पार्क, इसे मुदुमलई नेशनल पार्क भी कहा जाता है, टाइगर रिजर्व भी कहा जाता है, तमिलनाडु फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है और ये नीलगिरी जिले में मौजूद है। तो यह जो मेनली खास तरह से जो है जाना जाता है, 1800 से 2300 हाथियों की आबादी का समर्थन करते हुए 3300 वर्ग किलोमीटर जंगल में फैला हुआ है। तो इसके उत्तर में बांदीपुर नेशनल पार्क और नागरहोल नेशनल पार्क है जो, और इसके पश्चिम में वायनाड वन्यजीव अभयारण्य है, और इसके दक्षिणी कोने में मुकुर्ती नेशनल पार्क और साइलेंट वैली नेशनल पार्क है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट कर सकते हैं, शेयर, सब्सक्राइब और हमें इसके और भी इम्प्रूवमेंट के बारे में बता सकते हैं।